Deputy Chief Minister Manish Sisodia will be presented in the court today in the alleged liquor scam case after a Delhi court on Saturday extended his CBI remand till today. In the last hearing in the court, Manish Sisodia had said that the CBI was mentally harassing him by asking the same questions again and again. Remember, yesterday, 9 opposition leaders had also written to Prime Minister alleging blatant misuse of central agencies. The letter states that the arrest of Sisodia is an example of political witch hunt and the agencies have lost its credibility since 2014. देश प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो ये हो गई है कि देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर विपक्ष की बीजेपी के अलावा किसी सरकार होगी तो उस सरकार को काम नहीं करने देंगे। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे, कोई और सरकार बनाओगे तो उस सरकार को किसी भी हाल में काम नहीं करने देंगे। एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए बीजेपी के अलावा तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए और दूसरी विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए। और ये वही पार्टी है जो कहती थी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही त्यागपत्र दे देना चाहिए, जांच बाद में होना चाहिए। वो आज कहते हैं कि जांच भी नहीं होनी चाहिए। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आज की यह वो पार्टियां हैं जिन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार को अपना अधिकार मान लिया था और आज उस अधिकार से उपजा हुआ अहंकार इस सीमा तक पहुंच गया है कि वो जांच से भी इनकार कर रहे हैं। यह दुखद विषय है कि जांच एजेंसियों को और देश की व्यवस्थाओं को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 1 साल में इन दोनों एजेंसियों के मिलाकर 500 से ज्यादा अफसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 10,000 पन्ने से ज्यादा की चार्जशीट सीबीआई और ईडी द्वारा दाखिल हो चुकी है। हजारों घंटों की इन्वेस्टिगेशन, 500 अफसरों का पूरा समय, 50 घंटे से ज्यादा की मनीष सिसोदिया जी पर रेड। लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी वो मनीष सिसोदिया जी पर साबित नहीं कर पाए हैं। अगर वो एक जिम्मेवार पद पे अगर वो ऐसा कह रहे हैं, इसको सिर्फ पॉलिटिकली दरकिनार नहीं करना चाहिए। इन एजेंसीज की कार्यशैली हमने बहुत करीब से देखी है। अब इन एजेंसीज की स्वायत्ता रही नहीं, ये पराधीन है। और पराधीन भी क्या कहूँ, ये केंद्र की सत्ता के अधीन है। केंद्र की सत्ता के अधीन अगर संस्थाएं हों और विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष के दलों पर ही 24 घंटे 7 दिन काम करना उनका एजेंडा हो, तो स्वाभाविक रूप से चिंता बहुत होती है। 9 पार्टीज में से एक आपकी भी पार्टी है जिन्होंने लेटर लिखा है। क्या लेटर है और क्या जरूरत आन पड़ी है लिखने की? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो 18 घंटे काम करते हैं और मात्र 3 घंटे ही सोते हैं। मुझे भारत के प्रधानमंत्री की बड़ी चिंता हो रही है। वो 3 घंटे सोने के कारण उनका स्वभाव जो है वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है और हर इंसान को लगभग 6 घंटे की सोने की जरूरत होती है, नींद की जरूरत होती है। वो 3 ही घंटे सो रहे हैं। इससे उनका स्वभाव हो गया है चिड़चिड़ा और हमेशा उनका एक ही काम रहता है, इसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार करो, इसको जेल में डालो, उसको जेल में डालो। विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, चाहे सीबीआई लगा दो, चाहे ईडी लगा दो, चाहे पुलिस लगा दो। नरेंद्र मोदी जी की कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, उनकी लड़ाई है विपक्ष के लोगों के खिलाफ। It's time for a short break, but before